Dear students, Assalamu alaikum. I am Ms. Zebunisa and this is biology class for grade 10. Today we will start our next chapter, that is chapter number 11, and the topic is homeostasis. Now, what is homeostasis? Homeostasis is the maintenance of the internal condition of body at equilibrium despite changes in the external environment. स्टूडेंट्स अब इस डेफिनेशन में इंटरनल कंडीशंस ऑफ बॉडी से मुराद है कि बॉडी टेम्परेचर, बॉडी प्रेशर, मेंटेनेंस ऑफ शुगर लेवल, ऑल दीज थिंग्स आर इंटरनल कंडीशंस। और इन कंडीशंस को सेम रखना हर वक्त, चाहे बाहर कोई भी चेंज हो, इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज हो, इन कंडीशंस को सेम रखना क्या कहलाता है? दैट इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस। फॉर एग्ज़ाम्पल, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो क्या है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये हमेशा यही रहता है, चाहे बाहर जो है टेम्परेचर में कितनी भी फ्लक्चुएशंस क्यों ना हैं। फ्लक्चुएशंस मींस कि ऊपर कम ज़्यादा कुछ भी हो टेम्परेचर, लेकिन बॉडी टेम्परेचर विल ऑलवेज रिमेन 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह ग्लूकोज लेवल जो है वो ब्लड में जो है वो इक्वल रहता है अबाउट 1 ग्राम पर लीटर डिस्पाइट ईटिंग अ मील रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। चाहे आप जितनी भी कार्बोहाइड्रेट से भरी हुई खुराक जो है वो खाएं, लेकिन बॉडी ब्लड में जो है ग्लूकोज लेवल जो है वो 1 ग्राम पर लीटर जो है कांस्टेंट रहता है। स्टूडेंट्स, जो आपको पता है कि लिविंग बॉडीज़ आर कंपोज्ड ऑफ सेल, और सेल जो है उन्हें प्रॉपर फंक्शन करने के लिए क्या ज़रूरत है कि उन्हें ऐसी इंटरनल एनवायरनमेंट चाहिए बॉडी की जिसमें कंडीशंस जो हैं वो चेंज ना हो, ठीक है। और स्टेबल इंटरनल कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स। और एंजाइम्स क्या होते हैं? दैट स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन और बायोकेमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी, so that by proper functioning of body, internal conditions of a body should be kept constant at equilibrium, and this is called homeostasis. There are three processes of homeostasis: osmoregulation, thermoregulation, and excretion. Osmoregulation, it is the maintenance of amount of water and salt in the body fluid, that is blood and tissue fluid। यानी बॉडी में सॉल्ट और वाटर की अमाउंट को मेंटेन रखना। We know that the relative amount of water and salt in body fluid and inside cells control the process of diffusion and osmosis। और आपने डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का जो है वो पहले भी आप कर चुके हैं ग्रेड 9 में। दैट इज़ द टर्म रिलेटेड टू टॉनिसिटी। आपने पढ़ा होगा ग्रेड 9 में कि टॉनिसिटी क्या है? एक कंडीशन है दैट डिपेंड टर्जिडिटी, टर्जिड होता है जिसमें सेल स्वेल हो जाता है। वो किस पे डिपेंड करती है? सोल्यूट की कंसंट्रेशन relative to the water। And there are three type of tonicity: isotonic, hypotonic and hypertonic। आइसोटोनिक कंडीशन में क्या होता है? इक्विलिब्रियम पे होता है सोल्यूट भी और सॉल्वेंट भी, और सोल्यूट जो है मूव करता है टूवर्ड द वाटर। इन हाइपोटोनिक में क्या होता है कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो कम होती है, दैट्स वाई वाटर मूव्स इनसाइड। दिस वाज जस्ट a recalling from your previous chapter. Next is the thermoregulation. The maintenance of internal body temperature is called thermoregulation. The enzymes of body work best at particular temperature, ऑप्टिमम टेम्परेचर। यानी आपको ये हम पहले भी बात की हमने कि एंजाइम जो हैं वो प्रॉपर उनकी फंक्शनिंग होती है एट अ ऑप्टिमम टेम्परेचर। मींस
जो उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है। और एनी चेंज इन बॉडी टेम्परेचर में अफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। And why we are calling again and again enzyme? Because for the functioning of body functions, the working of enzyme is very important। और अगर enzyme की working affect होगी तो पूरी body की working affect होगी। Next comes excretion, is also a process of homeostasis. In this process, the metabolic waste are eliminated from body to maintain the internal condition at equilibrium. Or you know very well what is our urine, like urine, stool are pass out through the body, and this is a very important process to maintain body in equilibrium. So these are three processes of homeostasis: osmoregulation, thermoregulation, and excretion. Next comes the topic that is homeostasis in plant. As we all know, like humans or plants also respond to their environment and any change in the environment and keep their internal condition constant. That is called homeostasis. They apply different mechanism for the homeostasis of water and other chemicals like oxygen, carbon dioxide, nitrogenous material. First, we will learn about the removal of extra carbon dioxide and oxygen from plant। मतलब प्लांट की बॉडी में जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो अपनी बॉडी से कैसे पास आउट करते हैं। डू यू हैव एनी गैस? आपने इससे भी पहले पढ़ चुके हैं। वो कौन से प्रोसेसेस हैं? फॉर एग्जांपल, इन डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन and that is utilized in photosynthesis। फोटोसिंथेसिस में वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज़ हो जाती है एंड इट इज़ अ नॉट अ वेस्ट प्रोडक्ट। बट एट नाइट इट इज़ सरप्लस, ये ज़्यादा हो जाती है बिकॉज देयर इज़ नो यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रात में क्या होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा होता, लेकिन आपको पता है रेस्पायर तो कर रहा होता है प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड तो उसी तरह प्रोड्यूस होती है। तो उस वक्त क्या हो जाती है, ये क्या होता है, वेस्ट मटेरियल हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इट इज़ रिमूव फ्रॉम द टिश्यू सेल्स बाय डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन के थ्रू, और ये यंग लीव से और स्टेम से ये पास आउट हो जाती है। किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। ओपनिंग्स हैं टू इन द लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ, और उनके थ्रू जो है ये पास आउट कर देते हैं। and carbon dioxide diffuses through the general root surface, especially through root hairs. Now, oxygen is also produced in mesophyll cells only during daytime as a byproduct of photosynthesis. After its utilization in cellular respiration, the mesophyll cell remove the extra amount of oxygen through stomata, और स्टोमेटा के थ्रू ही जो है ऑक्सीजन की एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो पास आउट कर दी जाती है। और ऑक्सीजन किस वक्त प्रोड्यूस होती है? ड्यूरिंग डे टाइम। नेक्स्ट कम द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। स्टूडेंट, एज यू नो दैट प्लांट जो है वो पानी कहाँ से लेते हैं? दे ऑब्टेन वाटर फ्रॉम सॉइल। मिट्टी से पानी जो है थ्रू रूट एब्जॉर्ब करते हैं, और ये वाटर जो है उनके सेल्स में भी प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। और जो प्लांट जो है ये बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है इसकी अपने प्लांट में स्टोर कर लेते हैं फॉर टर्जिडिटी। अब अगर प्लांट टर्जिड ना हो तो वो क्लैप्स कर जाए, गिर जाए, लेकिन इसके बावजूद भी जो एक्स्ट्रा वाटर है वो जिस प्रोसेस के थ्रू रिमूव होता है वाटर से, सॉरी प्लांट से, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। ठीक है। सो ट्रांसपायरेशन इज़ द रिमूवल ऑफ प्रोसेस बाय विच वाटर इज़ रिमूव फ्रॉम द प्लांट सरफेस। बट व्हाट हैपन एट नाइट? रात के वक्त ट्रांसपायरेशन नहीं हो रही होती, और जो एक्स्ट्रा वाटर है वो प्लांट बॉडी में ही स्टोर हो जाता है। क्यों रात को क्यों नहीं रिमूव कर सकता? क्योंकि स्टोमेटा क्लोज होते हैं।
तो क्या होता है कि जाइलम टिश्यूज़ में जो है वाटर स्टोर होना शुरू करता है। तो फिर क्या आपको पता है, जब एक जगह पानी जमा होना शुरू हो जाए तो प्रेशर बनता है और पानी बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो क्या होता है कि फिर उस वक्त जो एक्स्ट्रा वाटर है वो पुश आउट करता है, प्रेशर डेवलप होता है। तो अक्सर लीव्स की टिप्स से या लीफ ब्लेड जो होता है लीफ के मार्जिन से, या जिन्हें आप एजेस कहते हैं, वहाँ से पानी जो है वो फोर्स आउट होता है, बाहर निकल जाता है और इसको ग्यूटेशन कहते हैं। दैट इज़ कॉल्ड ग्यूटेशन। और आपने ग्यूटेशन और ड्यू ड्रॉप्स, जिन्हें हम शबनम के कतरे भी कहते हैं, उसमें मिक्स नहीं करना, क्योंकि जब भी ग्यूटेशन होगी वो वाले पानी के जो कतरे हैं आपको या तो लीफ की टिप पे नज़र आएंगे या लीफ मार्जिन पे नज़र आएंगे। लेकिन जो ड्यू ड्रॉप्स होते हैं वो प्लांट की सरफेस के ऊपर आपको नज़र आते हैं और वो पानी होता है जो एनवायरनमेंट से कंडेंस होके उसकी लीफ की सरफेस पे जो है वो जमा हो जाता है। जैसे ये मैं आपको यहाँ एक ब्लू बॉक्स दिखा रही हूँ। ग्यूटेशन इज़ नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद ड्यू which condenses from the atmosphere onto the plant surface। यानी जो हवा से पानी, इन्वायरमेंट से पानी कंडेंस होके, वाटर वेपर्स कंडेंस होके वाटर ड्रॉप्स की फॉर्म में प्लांट सरफेस पे कलेक्ट होते हैं, दैट आर कॉल्ड ड्यू। और जो वाटर फोर्स आउट होता है, पौधे के अंदर से निकलता है और वो सिर्फ टिप्स पे नज़र आएगा या वो सिर्फ प्लांट लीफ के जो है मार्जिन्स पे नज़र आएगा, वो ग्यूटेशन होती है। सो दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ग्यूटेशन एंड ड्यू ड्रॉप्स। स्टूडेंट्स, प्लांट्स में जो है सिर्फ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या सिर्फ वाटर एक्स्ट्रा नहीं होता, बल्कि और भी कई मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं। जैसे कि आप ये पढ़ सकते हैं, प्लांट डिपॉजिट मैनी मेटाबॉलिक वेस्ट इन देयर बॉडीज एज हार्मलेस इनसॉल्युबल मटेरियल। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्सीलेट क्या है, इज डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स इन द लीव्स एंड स्टेम्स ऑफ मैनी प्लांट्स। और उसकी एग्जांपल है टोमेटो। ठीक है, टोमेटो में किस फॉर्म में है? कैल्शियम ऑक्सीलेट की फॉर्म में, और वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, और इसकी एग्जांपल आप टोमेटो की दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब ख़ज़ां का मौसम आता है तो दरख्तों के पत्ते गिरते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि जब प्लांट में बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक मटेरियल्स जो हैं एक्यूमुलेट हो जाते हैं, वेस्ट मटेरियल एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो वो जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो जब वो पत्ते गिरते हैं तो उनके थ्रू ही वो वेस्ट मटेरियल जो है प्लांट की बॉडी से रिमूव हो जाता है ड्यूरिंग लीफ फॉल। और जो दूसरे वेस्ट मटेरियल हैं वो आप देखें, दूसरे प्लांट्स जैसे रीजन्स ड्रॉप्स फ्रॉम या कट हेयर। ठीक है, आपने अक्सर अगर आप मरी के इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में फिरे हैं तो दरख्तों पे एक गम टाइप रीजन्स जो है वो मटेरियल चिपका होता है, दैट इज़ आल्सो अ वेस्ट मटेरियल। उन्हें कॉनिफर ट्रीज़ कहते हैं। गम्स बाय कीकर के दरख्त से जो गम निकलती है, ठीक है। गोंद जिसे कहते हैं, लेटेक्स बाय रबर प्लांट, एंड म्यूसिलेजियस बाय कार्निवोरस प्लांट। कार्निवोरस प्लांट वो होते हैं दैट आर इंसेक्ट ईटर, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। और लेडी फिंगर, मतलब भिंडी में से आपने देखा हो जो एक लेसदार मादा निकलता है, वो भी उसका वेस्ट मटेरियल है। टुडे वी डन द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम प्लांट बॉडी एंड वेज ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम plant body. Inshallah, in our next chapter lesson we will do the osmotic adjustment in plants. Have a nice day. Allah Hafiz.